एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, कि हम डेली आपको फिगर्स ऑफ स्पीच की हर एक अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच पर छोटी सी वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें कंप्लीट आपको ओरिजिन, डेफिनेशन, की फीचर्स और कंप्लीट आपको समझाया जा रहा है, ताकि कोई भी इश्यू, कोई भी दिक्कत आपको ना रहे, कोई भी डाउट है आपका वो क्लियर हो जाए। आपका 6 से 7 मिनट की 10 मिनट की वीडियो है और इसमें बहुत आराम से आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लास्ट 2 वीडियोस में हमने साउंड पर बेसिस हैं, एलिट्रेशन और एसोनेंस, दोनों को क्लियर किया है, दोनों को समझाया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और अगर वीडियो अच्छी लगे लास्ट तक जरूर बने रहना है, क्योंकि आज की वीडियो के अंत में अलिट्रेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस तीनों का एक टेबल बनवा देंगे, जहां आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एकदम बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। देखिए, आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है हमारा, कॉन्सोनेंस। ठीक है, तो कॉन्सोनेंस का सबसे पहले देखते हैं हम ओरिजिन। ठीक, ओरिजिन देखेंगे। द वर्ड कॉन्सोनेंस कम्स फ्रॉम लैटिन। लैटिन भाषा से ये शब्द आता है, और कौन से वर्ड से आता है? कॉन्सोनेयर वर्ड से आता है। इसका मीनिंग होता है टू साउंड टुगेदर। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। कॉन्सोनेंस इज द रिपीटेशन, एक रिपीटेशन है, ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स का एक रिपीटेशन है विद इन और एट द एंड ऑफ वर्ड्स। विद इन का मतलब होता है कि या तो मिडिल में, है ना, जो वर्ड्स आपके होंगे, कॉन्सोनेंट जो आपके वर्ड होंगे जहां आपको कॉन्सोनेंस फाउंड करना है, तो वो किसी भी वर्ड के या तो मिडिल में या फिर एंड में आपको मिलेगा। दैट आर क्लोज टू ईच अदर इन अ लाइन और अ फ्रेज। ठीक है, तो वो एक लाइन में भी हो सकते हैं, फ्रेज में भी हो सकते हैं, सेंटेंस में हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? देखिए फिर से डेफिनेशन। कॉन्सोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स within or at the end of words that are close to each other in a line or phrase। ठीक, की पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ। इट फोकस ऑन साउंड नॉट स्पेलिंग। इसका जो फोकस होगा, भाई आपको मैंने अभी अभी बिल्कुल बताया है, अलिट्रेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस तीनों ही आपके फिगर ऑफ स्पीच किस पर बेस है? साउंड पर बेस है। तो इसका जो फोकस होगा वो साउंड पर बेस होगा, स्पेलिंग पर बेस नहीं होगा। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, और रिपीटेशन होगा कैसे साउंड का? कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा। आइए देखते हैं, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन होगा। ठीक है, और कैन ऑक्योर इन द मिडल, या तो आपके मिडिल में मिलेंगे आपको ये वर्ड, और एट द एंड ऑफ वर्ड्स, और या फिर वर्ड के एंड में मिलेंगे, अंत में मिलेंगे, है ना। तो आपको जो कॉन्सोनेंस फाइंड करना है एक सेंटेंस में या एक फ्रेज में, वो आपको कहां पर मिलेगा? देखिए, या तो आपको वर्ड के मिडिल में, बीच में उसका कॉम्बिनेशन मिलेगा, या फिर एंड में कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना ये बात? भाई कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉन्सोनेंस आपका क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच है, लिटरेरी डिवाइस है। ओरिजिन आपका हुआ है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा का वर्ड है कॉन्सोनेयर, जहां से इसका मीनिंग आता है टू साउंड टुगेदर। यहां आपका कॉन्सोनेंस का ये ओरिजिन है। ठीक, और डेफिनेशन देख लेते हैं इसके बाद। कॉन्सोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है विद इन और एट द एंड ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स के या तो विद इन बीच में होगा या फिर एंड में होगा। दैट आर क्लोज टू एंड अदर इन ए लाइन और ए फ्रेज। एक लाइन में हो सकता है, सेंटेंस में हो सकता है, एक फ्रेज में हो सकता है। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स दिए हैं। इट फोकसेस ऑन साउंड नॉट स्पेलिंग। ठीक है, ये फोकस करता है किस चीज पर? साउंड पर फोकस करता है, स्पेलिंग पर फोकस नहीं करता है। रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, कैसे साउंड का कैसा रिपीटेशन होगा? कॉन्सोनेंट साउंड का केवल रिपीटेशन होगा। ठीक है, कैन ऑक्योर इन द मिडिल और एट द एंड ऑफ वर्ड्स। ठीक, यही बात है जो यहां आपको बताई है कि वर्ड्स के या तो एंड में होगा या फिर मिडिल में होगा। अच्छा, हमने एलिट्रेशन पढ़ा था,
भाई एलिट्रेशन में भी हमने ये चीज जानी थी कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हमने पढ़ा है, एलिट्रेशन में भी तो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हमने सीखा है ना। लेकिन इसमें कॉन्सोनेंस में और एलिट्रेशन में एक माइनर सा डिफरेंस ये है कि ये आपको मिडिल में या एंड में मिलेगा वर्ड के, लेकिन एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड आपको वर्ड के बिगिनिंग में मिलेगा, स्टार्टिंग में मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको टॉपिक यहां तक। चलो आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसके बाद एक छोटी सी डिफरेंसिव टेबल या कंपैरेटिव टेबल देखेंगे इसकी। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके हम। द लंपी बम्पी रोड, देखो भाई लंपी बम्पी रोड क्या रिपीट हो रहा है इसमें बार बार, एम एम, ठीक है, एम और पी दोनों रिपीट हो रहे हैं बार बार, लंपी और बम्पी, और दोनों से कैसा साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट, है ना, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है दोनों ही वर्ड्स से आपका। ठीक है, लंपी बम्पी रोड दोनों से ही एम और पी दोनों वर्ड रिपीटेशन है, और सॉरी दोनों लेटर्स आपके रिपीटेशन में है और दोनों से ही कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल आपका हो सकता है कॉन्सोनेंस का। नेक्स्ट देखते हैं, द शिप हैज सेल्ड टू द फार ऑफ सोर्स। ठीक है, देखिए इसमें किस चीज का रिपीटेशन है, बताइए किस चीज का रिपीटेशन है। देखो शिप है ना, एच का रिपीटेशन है इसमें, एस का भी रिपीटेशन है इसमें। अगर हम एस का रिपीटेशन लेते हैं तो ये एग्जाम्पल किस चीज का आपका बन जाएगा, अलिट्रेशन का। क्यों, क्योंकि अलिट्रेशन में क्या होता है, बिगिनिंग में होता है वर्ड आपके, है ना, और इसमें देखिए हम लेंगे एस और एच, है ना, एस जो है आपका वो बिगिनिंग लेटर है और एच आपका क्या है, वो मिडिल लेटर है। तो यहाँ एस और एच का इसमें रिपीटेशन होगा, है ना, कौन सा होगा रिपीटेशन, एस और एच का। तो इसमें एस एच, द शिप हैज सेल्ड टू द फार ऑफ शोर्स, है ना, तो ये आपका एस और एच का रिपीटेशन है और दोनों वर्ड ये आपके कैसे हैं, इसमें मिडिल में आपको रिपीटेशन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, माइक लाइक हिज न्यू बाइक, है ना, के का रिपीटेशन मिल रहा है आपको, माइक के, और यहां भी के, माइक में के हो गया, लाइक में के हो गया और बाइक में के हो गया। तो इन तीनों में आपको किसका रिपीटेशन मिल रहा है, के लेटर का क्या मिल रहा है, रिपीटेशन मिल रहा है। तो यहां पर भी आपका क्या होगा, कॉन्सोनेंस का ये एग्जाम्पल होगा। ठीक, अब ये एसोनेंस का भी एग्जाम्पल बन सकता है आपका, कैसे, देखिए आई का रिपीटेशन है इसमें, है ना, आई का भी तो रिपीटेशन है इसमें। तो यही एग्जाम्पल आपका एसोनेंस का भी हो सकता है कि वोविल आपका क्या हो रहा है, वोविल आपका रिपीटेशन पर है, वोविल आपका रिपीट हो रहा है इसमें। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ए क्वाइट नाइट द लाइट ऑफ द स्टार्स ब्राइट। क्वाइट टी का रिपीटेशन है, नाइट टी का रिपीटेशन है, द, चलो दा को छोड़ दो, लाइट टी का रिपीटेशन है ना, इसके बाद स्टार्स टी का रिपीटेशन है, ब्राइट टी का रिपीटेशन है ना। तो पूरे लाइन में आपका बार बार किस चीज का रिपीटेशन है, कौन सा लेटर आपका रिपीट है, टी आपका रिपीटेशन है, और ये आपका मोस्टली मिडिल में या एंड में आया हुआ है। तो ये भी आपका कैसा एग्जाम्पल है, कॉन्सोनेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। आइए अब देखते हैं डिफरेंस। देखिए एक छोटा सा टेबल बनाने की कोशिश की है, देख लीजिए। सबसे पहले देखेंगे टर्म, टर्म आपकी एलिट्रेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस है। ठीक, एसोनेंस का साउंड कैसा होता है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है ना, और ये कहां आता है, बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के शुरू में आता है, सॉरी एलिट्रेशन आपका, है ना, एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा और बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के स्टार्टिंग में आएगा। एसोनेंस, एसोनेंस आपका वोवेल साउंड का रिपीटेशन होगा और मिडिल ऑफ वर्ड्स आएगा, वर्ड के बीच में आपका आएगा।
कॉन्सोनेंस आपका क्या होता है, कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन देता है आपका, ठीक है, और मिडिल और एंड ऑफ वर्ड्स आएगा, ठीक है। तो एक छोटी सी टेबल है कि इस टेबल से आपको जो कंफ्यूजन या जो डाउट हो जाता है अलिट्रेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस में, वो बिल्कुल यहां से क्लियर हो जाएगा। और आज के बाद तीनों डिवाइसेस में, तीनों फिगर्स ऑफ स्पीच में कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, ठीक। तो आज की ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और कॉन्सोनेंस का जो क्लियरेंस है टॉपिक का, वो बिल्कुल आसान भाषा में आपको हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके कोई भी डाउट हैं, आप चाहते हैं कि कुछ भी सुधार किया जाए, देखिए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है हमारे चैनल को, और आप चाहते हैं कि कोई भी सुझाव आप देना हमें चाहते हैं कि चैनल को सुधारा जाए या किसी भी चीज को अच्छे तरह से और कैसे किया जा सकता है और बेटर हम कैसे कर सकते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट सेक्शन में जाकर भी हमें आप अपना सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई लिटरेरी टर्म या नई फिगर ऑफ स्पीच के साथ में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर आपसे। आज के लिए धन्यवाद।